तो गाइस कैसा लगा आपको ये वाटर पंप? चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 ढक्कन चाहिए और हाँ, मोटर तो लगेगा ही। हाँ, तो मेन चीजें यही थी जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसे बनाने के लिए हमें एक इम्पेलर की जरूरत पड़ेगी जिसे हम इस ढक्कन की मदद से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक ढक्कन को ले लेना है और इसके बाहरी सर्किट को काट लेना है जिससे हम बॉटल को टाइट करते हैं। तो इसे हमें सावधानी से काट लेना है और अब ये कट चुका है, ये अभी मुड़ रहा है, इसे हमें सीधा करना पड़ेगा। तो इसे सीधा करने के लिए हमें एक माचिस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें इसे माचिस से गर्म कर लेना है और ये सीधा हो जाएगा। तो ये अब सीधा हो चुका है। अब हमें इसे अपने हिसाब से मार्क लगा लेना है कि इसके इम्पेलर की पंखियों की साइज क्या होगा। तो मैंने इसे मार्क लगा दिया है। अब हमें इसे काटना है, तो चलिए इसे काटते हैं। अब हमें इसी तरह तीनों पंखियों को काटना है। तो ये रही हमारी सारी पंखुड़ी। अब हमें इस तरीके का गियर ले लेना है और इसमें प्लस के आकार का मार्क लगाना है और उन पंखुड़ियों को इस प्लस के हर लाइन में चिपका देना है फेविक्विक या ग्लू गन की मदद से। तो इसे चिपकाने से पहले हमें इसकी पंखुड़ियों को सैंड पेपर से घिस लेना है, इससे ये बराबर हो जाए। तो हमें इन्हें इस तरह चिपका लेना है जैसे मैंने चिपकाया है। चलिए इन तीनों पंखुड़ियों को भी चिपका लेते हैं। तो ये अब चिपक चुकी है। अब हमें इस इम्पेलर की पंखुड़ियों को साइड साइड में काट देना है जिससे बराबर हो सके। तो चलिए इसे काट देते हैं। ये अब कितनी प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं। अब हमें उस ढक्कन को लेना है और उसके बीचों बीच एक होल करना है। हमें उसमें इतना होल करना है कि उसमें मोटर का शाफ्ट इजीली राउंड कर सके। तो अभी हम मोटर का शाफ्ट डालकर देख लेते हैं। अब ये टाइट जा रहा है। अभी हम इसका होल थोड़ा और बड़ा करेंगे। तो अब इसमें होल हो चुका है। अब इसमें ये जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है इसे काट देंगे। तो ये अब कट चुका है। अब हमें एक लोहे की शाफ्ट ले लेनी है जिसे आप पुराने मोटर से भी निकाल सकते हैं। मैंने भी इसे पुराने मोटर से ही निकाला है। अब इस तरह का एक गियर ले लेना है और हाँ, इसमें वो शाफ्ट इजीली घूम पाए। हमें इस गियर को इस ढक्कन में लगाकर देख लेना है कि क्या इसमें फिट हो रहा है। हाँ, ये मेरे केस में फिट हो रहा है। अब हमें इस गियर को इस ढक्कन के पीछे साइड में चिपका देना है। तो ये अब चिपक चुका है। अब हमें इस शाफ्ट को इस इम्पेलर में चिपका देना है। अब हमें वो गियर वाला ढक्कन ले लेना है जिसमें हमने गियर चिपकाया था। उस ढक्कन में जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला है इसे हटा देना है जिससे हमारा इम्पेलर इजिली घूम सके। तो अब ये क्लीन हो चुका है। अब हमें उस इम्पेलर लगे शाफ्ट को इस ढक्कन के अंदर डालना है। अब हमें वो तीसरा वाला ढक्कन ले लेना है और ये जो हमने बनाया है इसमें चिपकाना है। हम इसे पहले इंस्टेंट ग्लू की मदद चिपका रहे हैं, फिर इसे ग्लू गन की मदद से भी चिपका देंगे। तो अभी हमें इसे चिपका देना है और इसे घुमा कर देख लेना है कि कहीं इसका शाफ्ट चिपक तो नहीं गया। चलिए अब हम इसे ग्लू गन की मदद से भी चिपका देते हैं। तो इसे हमें अच्छी तरह चिपका देना है जिससे इसके अंदर से पानी लीक ना हो। तो अभी ये अच्छी तरह चिपक गया है। अब हमें एक गियर ले लेना है। आप इसकी जगह पेन की रिफिल भी ले सकते हो। तो इसका एक साइड का हिस्सा इसमें लगा देते हैं और दूसरे साइड का हिस्सा मोटर में लगा देते हैं और इसे चलाकर देख लेते हैं कि क्या ये अभी चल रहा है। जी हाँ, ये चल रहा है। अब हमें उस गियर को निकाल लेना है और इसके लिए एक बेस तैयार करना है। तो इसकी जगह आप कोई भी फ्लैट सरफेस ले सकते हो। मैं यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा ले रहा हूँ। तो इसके ऊपर हमने जो वाटर पंप बनाया है इसे चिपकाना है। तो इसे हमने चिपका दिया है। अब हमें इसके ऊपर कुछ रख कर मोटर को चिपकाना है। और गाइस, आप इससे कोई ज्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि हमने बहुत नुन्नू सा मोटर लिया है। चलिए अब हम इसमें होल कर लेते हैं। तो इसमें हमें आगे की ओर बड़ा होल और ऊपर की ओर छोटा होल करना है जिससे पानी प्रेशर के साथ ऊपर आए। तो इसमें हमने होल कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें ये जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है इसे हटा देना है। अब हमें एक पेन ले लेना है और इसके रिफिल को साइड में फेंक देना है और दोनों साइड के ढक्कन भी निकाल देने हैं और उस पेन का एक छोटा सा हिस्सा काटना है जिस तरह आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, जिससे हम इसे अपने वाटर पंप में फिट कर सके। तो अब ये कट चुका है। अब इसे हमें ऊपर की ओर लगाना है, तो इसलिए हम इसे थोड़ा घिस लेते हैं जिससे इसका पानी सही दिशा में जाए। तो मैंने इसे घिस लिया। चलिए अब इसे चिपकाते हैं। तो अब ये चिपक चुका है। इसे हम ग्लू गन की मदद से भी चिपका देते हैं जिससे पानी लीक ना हो। हमें दूसरा टुकड़ा भी इसी तरह काट लेना है और इसे आगे की ओर चिपकाना है। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको चिपका के दिखाता हूँ। तो अब ये चिपक चुका है। चलिए इसके टेस्टिंग करते हैं।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे से काम कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना, पर ये तो उम्मीद से ज्यादा अच्छा निकला। चलिए अब इसे एक सेटअप देते हैं। तो इसके लिए हमें एक बॉटल ले लेना है और उसमें एक होल करना है नीचे की ओर। मैंने इसमें पहले ही होल कर लिया है। तो इसके अंदर हमें अपने वाटर पंप का आगे की ओर का हिस्सा डालना है। तो मैंने इसमें डाल दिया है। चलिए अब इसे चिपका देते हैं। तो इसे मैं ग्लू गन की मदद से चिपकाऊंगा जिससे इसके अंदर से पानी लीक ना हो। तो ये अब चिपक चुका है। चलिए इसकी टेस्टिंग लेते हैं। तो सबसे पहले बॉटल में पानी डाल देते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। ओह माय गॉड, ये कितना तेज पानी दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा वाटर पंप। इसका यूज हम अपने पौधों को पानी देने में कर सकते हैं और मिनी कूलर बनाने में भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।